अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो समझेंगे, जो कि है हमारे पास टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो डैट। अब इस सवाल में आपने इन सब को जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। शो डैट, जब भी आपको शो डैट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा इट मीन्स कि आपने वो चीज़ प्रूव करनी है। जैसे z मल्टीप्लाई z बार इज़ अ रियल नंबर, तो आपने यही शो करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रियल नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके रियल नंबर मिलेगा, इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इनमें हमने ये सब चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें एक रियल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हर वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल जिसके साथ आई वाली टर्म नहीं होती उसे रियल कहते हैं, और जिसके साथ आई वाली टर्म का होती है उसे इमेजिनरी कहते हैं। तो आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। आप जो मर्ज़ी नंबर ले सकते हैं। इसी तरह b भी कोई भी न्यूमेरिकल नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 1 + 2 आयोटा ले सकते हैं, 3 + 7 आयोटा ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है उसके लिए आपने ये सब चीज़ें प्रूव करनी है। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें, हम जैसे कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे 1 + 2 आयोटा। लाजमी नहीं है कि आप 1 + 2 आयोटा ही लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखें ये इस फॉर्म में है ना, a यहाँ पे a जो है वो 1 है जिसके साथ i नहीं है, और 2 यहाँ पे 2 आयोटा, यहाँ पे 2 यहाँ पे b है जिसके साथ i है। तो इस तरह का नंबर आप ले सकते हैं। 3 + 7 आयोटा भी ले सकते हैं, 7 + 8 आयोटा भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यानी आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब z बार मीन्स कि z का कॉन्जुगेट, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना, और कॉन्जुगेट में हमने जो z लिया होगा उसमें जो i वाली टर्म होगी, जब हम उसका साइन चेंज कर देते हैं तो वो z बार बन जाती है। z हमने खुद लिया है, z बार जो है वो इसकी क्या होगी, 2 आयोटा का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं माइनस का साइन लेती तो फिर वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो कॉन्जुगेट में हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अब z बार का मतलब है कि z और z बार जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। z हमने खुद से नंबर लिया है, z बार जो है वो इसका हमने निकाल लिया है, तो इन दोनों को जो है वो डॉट का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो z और z बार को हमने इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद जो है मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले जो फैक्टर होगा, यानी यहाँ पे पहली जो टर्म होगी 1 है, जैसे यहाँ पे इसके साथ सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख देनी है, और +2 आयोटा के साथ भी सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे। अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, पहले साइन मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन होगा, या अगर कोई साइन नहीं है यहाँ पे भी प्लस का साइन है, प्लस 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 1 1 ज़ा 1। प्लस माइनस, प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 1 2 ज़ा 2, 1 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 2 1 ज़ा 2 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। अब आपको जब इस तरह की फॉर्म मिलेगी तो आपको जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, -1 पुट कर देना है। अब यहाँ पे आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। एज़ इट इज़ सारी जो है वो टर्म्स लिखेंगे। यहाँ -4 भी एज़ इट इज़ होगा, लेकिन जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा कि नेक्स्ट ये सब चीज़ें जो हैं वो सब जो ये सब नंबर्स जो हैं वो हम एज़ इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। अब इस तरह से लिखने के बाद जो रियल टर्म्स हैं जिसके साथ आई वाला पार्ट आई नहीं है उनको इकट्ठा करेंगे, और जिनके साथ आई है उनको इकट्ठा करेंगे। 1 + 4 5 होता है, और -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ पे कैंसिल होकर 0 आयोटा बन जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, -2 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा हैं। माइनस के कितने आयोटा हैं, माइनस के 2 आयोटा हैं, प्लस के भी 2 आयोटा हैं। ऑपोजिट साइन कैंसिल होके यहाँ पे कोई भी आयोटा नहीं बचा, 0 आयोटा, तो यहाँ पे 0 आयोटा लिखेंगे। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 आयोटा मीन्स कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें रियल पार्ट मिला है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपने शो करना है कि z × z बार रियल नंबर है, तो यहाँ पे हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आई वाली टर्म नहीं है आंसर में, तो ये जो है वो रियल नंबर है। तो हम जो आपको सवाल दिया जाएगा ना, तो एंड में आपने लिखना है येस z बार इज़ रियल नंबर, ठीक है। आपने लिखना है येस z बार इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। फिर एंड में आपने लिख देना है प्रूव्ड।
ये आपने क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है। तो यहाँ पे आपने यहाँ लिख देना है रियल नंबर, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। शो डैट जब भी सवाल में आ जाएगा ना तो आपने लाजमी वो चीज़ प्रूव करनी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। तो हमने यही शो करना है कि इसका आंसर जो है वो रियल नंबर होगा, यानी ऐसा नंबर होगा जिसके साथ आई नहीं होगा, ठीक है। तो जेड जो है हमने खुद से जो नंबर लिया हुआ है वो लिखेंगे, और जेड बार जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे आई वाली टर्म का साइन चेंज करके। अब हमें जेड और जेड बार मिल चुकी है। अब हमें जो सवाल दिया जाएगा उसमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो सवाल है हमने यहाँ पे लिखा। अब जेड का स्क्वायर का मतलब है कि जो जेड हमने खुद से लिया है उसका स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन है, और जेड बार का स्क्वायर। चूँकि हमने जेड बार निकाल ली है, 1 - 2 आयोटा है, तो 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर। जस्ट हमने एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 टर्म है, उनका होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, उनका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाता है, देखें a प्लस बी। अगर 2 नंबर प्लस हो रहे हो और उनका स्क्वायर हो तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर 2 नंबर माइनस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर दिया गया है तो आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखें 2 नंबर प्लस हो रहे हैं उसका स्क्वायर और 2 नंबर माइनस हो रहे हैं उनका होल स्क्वायर है। तो ये 2 फार्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 2 आयोटा। a का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, 2 लिखेंगे फार्मूला का। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 2 आयोटा है, 2ab हो गया, प्लस b यहाँ पे 2 आयोटा है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने इस तरह से खोल देना है। इसी तरह यहाँ पे a 1 है और b जो है वो 2 आयोटा है। a का स्क्वायर माइनस 2a1 है और b यहाँ पे 2 आयोटा है, प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिख के जो हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा साथ में, प्लस अब 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीच में जो है वो प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे इसी तरह हमने इस फार्मूला को भी खोल लेना है। देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन है 4 आयोटा साथ में, ठीक है, प्लस है। इसी तरह 2 आयोटा का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे निकाला है यहाँ पे भी 4 आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो फार्मूला को ओपन कर लिया है। अब बीच में प्लस का साइन है, इट मीन्स कि हमने ये जो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट है इनको जो है वो ओपन करना है। 1 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ होगा। प्लस का साइन अगर ब्रैकेट से बाहर हो तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर का साइन जो है वो चेंज नहीं होता। +1 होगा, -4 आयोटा का प्लस 4 आयोटा स्क्वायर होगा। अगर माइनस होता तो साइन चेंज होकर ये नंबर बाहर आ जाते। अब यहाँ पे जिस तरह की हमें जब फॉर्म मिलेगी तो जो हमें अब रियल वाले नंबर होंगे जिनके साथ आई नहीं है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, और जिनके साथ आई वाली टर्म है उनको हम इकट्ठा करेंगे, और जिनके ऊपर साथ आयोटा स्क्वायर वाली टर्म है हम उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। अब 1 + 1 2 होता है, 4 आयोटा और प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, सेम नंबर ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं। देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गए 0 आयोटा, यहाँ पे आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको इसका समझ नहीं आती तो आप इस तरह देख सकते हैं। देखिए +4 आयोटा है, -4 आयोटा, प्लस के जो हैं वो कितने आयोटा हैं, प्लस के जो हैं वो 4 आयोटा हैं। माइनस के यहाँ पे कितने आयोटा हैं, माइनस के भी यहाँ पे 4 आयोटा हैं। सारे आयोटा ऑपोजिट साइन कैंसिल होके यहाँ पे हमें कोई भी आयोटा नहीं मिलेगा। इट मीन्स 4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। 4 आयोटा स्क्वायर कितने आयोटा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जो है हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है -1, 2 भी एज इट इज़, प्लस भी एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है। 2 भी एज इट इज़, 8 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पहले आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 1 ज़ा 8, 2 - 8 -6 होगा। यहाँ पे देखिए +2 है और -8 है। प्लस कितने हैं, 2 हैं, और माइनस कितने हैं हमारे पास, 8 हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास कितने माइनस बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस बचेंगे। तो ये देखें यहाँ पे आई वाली टर्म नहीं है, इट मीन्स कि ये जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। तो हमने यह जो है वो प्रूव्ड यहाँ पे आपने लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है, या पूरा सवाल लिख के आपने कह देना है प्रूव्ड। यानी यहाँ पे हमने देखें शो करा दिया है कि इनका जो आंसर है वो रियल नंबर है, आई वाली टर्म नहीं होगी उसमें, ठीक है। इससे खुद से जो नंबर लिया हुआ है 1 + 2 आयोटा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपने खुद से सपोज़ किया हुआ है। जेड बार आप इसकी कैलकुलेट करेंगे जो कि है बार मीन्स आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं वो जेड बार हो जाता है।
जाती है। बार मीन्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में आई वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए यहाँ पे भी हमने रियल आंसर शो कराना है, यानी ऐसा आंसर हो जिसके साथ आई ना हो। ये वाली जो है वो इस एज इट इज़ लिखेंगे। जेड की वैल्यू जो है 1+2 आयोटा है, माइनस का साइन एज इट इज़। जेड बार का जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 2 आयोटा, और होल स्क्वायर जो है एज इट इज़ जो है हमने वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन में जो है वो देख रहे हैं। एज इट इज़ हमने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे जो है होल स्क्वायर है बीच में, लेकिन यहाँ पे देखें ये एक ब्रैकेट है, बीच में माइनस का साइन है, तो हमने माइनस भी तो पढ़ा हुआ है कि देखें ये वाली जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देती है। यहाँ पे देखें 1 के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -1 और +2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह जो रियल वाले होंगे वो उनके इकट्ठा कर लेंगे, और आयोटा वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 1 0 होता है, 4 आयोटा, 2 आयोटा और 2 आयोटा कुल मिला के 4 आयोटा हो जाएंगे, और स्क्वायर साथ में चलेगा। 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब है 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमेशा याद रखें। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ -1 पुट कर देंगे। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 16 1 = 16। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमें नंबर मिला है वो कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप दोबारा से लिखेंगे। z - z बार का होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है। शो डैट में हमने यही जो आपको दिया जाता है आपने वही चीज़ शो करानी होती है। पार्ट डी की तरफ जाते हैं हम। पार्ट डी में जो है हमें एंड मीन्स कि इन दोनों को जो आंसर है वो रियल नंबर होना चाहिए। जेड का मॉडुलस, अब जेड जो हमने लिया हुआ है 1+2 आयोटा, जेड बार जो है वो उसकी क्या होगी, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, ये जेड बार है। अब मॉडुलस का क्या मतलब है, ये जो लाइंस होती हैं इन्हें मॉडुलस बोलते हैं। जेड जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसके मॉडुलस का मतलब है ये लाइंस जो है वो स्क्वायर रूट होती है। इसका फॉर्मूला आपको जो a+b आयोटा में जो a वाली टर्म नज़र आ रही होगी उसका स्क्वायर लेंगे, बीच में प्लस का साइन, और जो b वाली टर्म नज़र आ रही होगी उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे z मॉडुलस, z जो हमने लिया हुआ है एज इट इज़ आपने वैल्यू पुट कर देनी है पहले। अब z मॉडुलस का मतलब है कि आपने स्क्वायर रूट लेना है। आपको यहाँ पे देखें यहाँ भी जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है, जो आई वाली टर्म का साइन साथ है उसका स्क्वायर लेना है, आई का स्क्वायर नहीं लेना, बस आपने ये याद रखना है। यहाँ पे जो आई के साथ नंबर है वो, और जो आई के बगैर है नंबर वो, उन दोनों का स्क्वायर लेके बीच में प्लस का साइन लेना है। यहाँ 1 है और 2 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों को प्लस करेंगे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। देखिए ये रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमने इसका शो करना है कि इसका आंसर भी रियल होना चाहिए। जेड बार एज इट इज़ जो है वो जेड बार, यहाँ पे ये देखें, या तो आप वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे देखें ये जेड है, जेड के ऊपर बार लगा दिया, बार मीन्स साइन चेंज कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखें इस मॉडुलस का मतलब ये है कि आपने जिस वैल्यूज़ पुट की हैं, देखें जेड की वैल्यू हमने ली हुई थी ना, उसका बार, अगर आपने डायरेक्ट जेड बार की वैल्यू पुट करनी है वो भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जेड बार, जेड की वैल्यू पुट करके उसके ऊपर बार ली है, देखें यहाँ पे बार मीन्स यहाँ पे आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो आई के बगैर नज़र आ रहा है नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे, बीच में प्लस का साइन होगा, और यहाँ पे आई के साथ जो है -2 है उसका स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों को प्लस करेंगे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। देखें ये भी रियल नंबर है, इसके साथ भी आई नहीं है, तो दो जो है वो ये दोनों प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, तो यस, जेड एंड जेड बार आर रियल नंबर्स। इसी तरह पार्ट ई में अगर हम देखें जेड का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस जेड बार का स्क्वायर है, ये हमने प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो इसका जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए ना उसमें आई वाली टर्म होनी चाहिए, यानी उस नंबर के साथ आई होना चाहिए। तो लिया होगा हम वो लिखेंगे, जेड बार जो है वो हमें जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। अब जेड का स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है। जेड यहाँ पे 1+2 आयोटा है उसका स्क्वायर लेंगे, बीच में माइनस का साइन, और जेड बार जो है वो 1 - 2 आयोटा दिया हुआ है उसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे देखें ये जो नंबर है ना, यहाँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। यहाँ पे इस सवाल को करने के 3 मेथड है, मैं आपको तीनों मेथड बता दूंगी कि अगर आपको फार्मूला याद है तब कैसे करेंगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें एक नंबर है उसका स्क्वायर है माइनस दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर है, ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में नंबर दिया हो बीच में माइनस का साइन है तो दोनों को एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे एक दफ़ा इन दोनों को प्लस करेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस करेंगे, ये देखें ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब प्लस किया, यहाँ पे देखें ये एज इट इज़ प्लस का साइन है,
अंदर ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज नहीं करता, तो यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट को खोल दिया। यहाँ पे देखें ये नंबर एज इट इज़ आएगा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो रियल को रियल के साथ किया, आई वाले टर्म को आई वाले टर्म के साथ इकट्ठा किया। इसी तरह यहाँ पे भी रियल रियल इकट्ठे हो जाएंगे, रियल वाले नंबर इकट्ठे हो गए हैं और आई वाले नंबर इकट्ठे हो गए हैं। देखिए 1 + 1 2 होता है, और यह देखिए 2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 2 आयोटा माइनस के 2 आयोटा कैंसिल हो के जो है वो कोई आयोटा नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा 4 आयोटा होता है, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 2 4 ज़ा 8 होता है और आयोटा साथ में। देखें आई वाली टर्म आ गया, इट मीन्स कि ये जो ना आंसर है इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्रूव कर दिया है। आपने क्या कर दिया है, साथ में आपने लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए आपको फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो आपको दूसरा फार्मूला याद होगा। ठीक है, ये देखिए a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, देखें a+b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं और उसका स्क्वायर दिया जाए तो a का स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, माइनस का साइन एज इट इज़ a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ ए का स्क्वायर -2 फार्मूला का ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे एज इट इज़ जो है हमने फार्मूला की वैल्यूज़ पुट करके जो है इसको सॉल्व किया। यहाँ पे देखें इसको 1 का स्क्वायर 1 होगा, इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई किया 4 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ सॉल्व किया। आप देखें ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या है, रियल को रियल के साथ किया, आयोटा को आयोटा के साथ इकट्ठा किया, आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर के साथ इकट्ठा किया। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखें +1 -1। अब ये देखें 4 आयोटा कितने हो गए 8 आयोटा। अब ये देखें 4 आयोटा स्क्वायर है और -4 आयोटा स्क्वायर है, देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गए 0, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आयोटा आंसर आएगा, जो कि है क्या नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। अगर आपको ये वाला फार्मूला भी याद नहीं है, अगर आपको फार्मूलाज बिल्कुल याद नहीं है तो ये देखें आपके पास जो सवाल दिया जाएगा वहाँ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये देखें यहाँ पे इस नंबर के स्क्वायर का मतलब है, जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 × 2, a+b के होल स्क्वायर का मतलब है a+b को a+b से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 1 + 2 आयोटा को 1 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस का साइन एज इट इज़ 1 - 2 आयोटा के स्क्वायर का मतलब है 1 - 2 आयोटा को 1 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। अब यहाँ पे देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 1 के साथ पूरी ब्रैकेट लिखें, +2 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखें। माइनस का साइन साथ साथ चलेगा, 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखना है, -2 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को लिखना है। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 1 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस 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 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। माइनस साइन एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1 1 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 एज इट इज़ 2 आयोटा 4 आयोटा होता है, 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो साथ साथ चलेगा। यहाँ पे भी जो हमने सॉल्व किया 1 एज इट इज़ माइनस के 2 आयोटा माइनस के 2 आयोटा, ये देखें टोटल माइनस के 2 आयोटा माइनस के टोटल माइनस के 4 आयोटा है। अगर इसका समझना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस किया तो 4 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 आयोटा स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इस ब्रैकेट के में मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देगा। माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर आपने रियल को रियल के साथ इकट्ठा करना है, आई वाले टर्म को आई वाले टर्म के साथ लिखना है, आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर के साथ लिखना है। +4 आयोटा -4 आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे, +4 आयोटा +4 आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, देखें, और 4 आयोटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 आयोटा टोटल 8 आयोटा हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, देखें आई वाली टर्म आ गया, इट मीन्स इमेजिनरी। यही हमने शो करना था। जो आपको सवाल दिया जाए स्क्वायर, दोबारा से आपने वो सवाल लिखना है, z² - z बार का होल स्क्वायर इज़ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो साथ में आपने लिख देना है प्रूव्ड।